श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। सावन मास में भगवान शिव की आराधना करने से मनुष्य के भीतर भक्ति, संयम और सद्भावना का विकास होता है। इस पवित्र महीने में भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं और भगवान शिव का स्मरण करते हैं। एक समय माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग बहुत धनवान हैं और कुछ के पास जीवन की आवश्यकताएं वस्तुएं भी कठिनाई से ही पूरी होती है। क्या आपकी भक्ति से मनुष्य के जीवन में आने वाले दुखों का सामना करने की शक्ति मिल सकती है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, जो मनुष्य सच्चे मन से मेरी शरण में आता है उसे सबसे पहले अपने भीतर धैर्य और सद्बुद्धि प्राप्त होती है। मैं तुम्हें एक ऐसे भक्ति की कथा सुनाता हूँ जिसने विपरीत परिस्थिति में भी, विपत्ति में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। शिव भगवान ने कथा सुनाने प्रारंभ की। बहुत समय पहले एक नगर के पास माधव नाम का एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के घड़े, दीपक और छोटे छोटे पात्र बनाकर अपना जीवन चलाता था। उसका घर बहुत साधारण था। दिन भर मेहनत करने के बाद जो कुछ मिलता उसी से उसका परिवार चलता था। लेकिन माधव के मन में भगवान शिव के प्रति बहुत गहरी श्रद्धा थी। उसके घर के पास एक छोटा सा शिव मंदिर था। वह रोज सुबह मंदिर जाता और भगवान शिव के सामने बैठकर कहता, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए धन नहीं है। मैं मिट्टी के छोटे छोटे दीपक बनाता हूँ। यदि मेरी मेहनत से बना एक दीपक भी आपके मंदिर में जल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। वह अपनी बनाई हुई छोटी सी मिट्टी की दीपक भगवान शिव के मंदिर में रख देता। कुछ समय बाद सावन मास आया। नगर के लोग भगवान शिव की पूजा के लिए मंदिर जाने लगे। माधव ने भी संकल्प लिया कि पूरे सावन में वह प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर में दीपक जलाएगा। उसने अपने हाथों से अनेक मिट्टी के दीपक बनाए, लेकिन तभी उसके जीवन में कठिन समय आ गया। लगातार वर्षा के कारण उसकी मिट्टी खराब होने लगी। जो घड़े और दीपक उसने बनाए थे उनमें से बहुत सारे मिट्टी के दिए जो थे वो टूट गए। उसका काम लगभग बंद हो गया। घर में भोजन की कमी भी होने लगी। उसकी पत्नी ने चिंतित होकर कहा, अब घर कैसे चलेगा स्वामी? माधव ने शांत होकर कहा, चिंता मत करो प्रिय, हम मेहनत करेंगे और भोलेनाथ पर विश्वास रखेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक शाम माधव मंदिर की ओर जा रहा था। उसके एक हाथ में छोटा सा दीपक था। रास्ते में उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति वर्षा से बचने के लिए पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। वृद्ध बहुत कमजोर दिखाई दे रहे थे। उन्होंने माधव से कहा, बेटा, क्या मुझे थोड़ी सहायता मिल सकती है? मैं बहुत देर से यहाँ बैठा हूँ। माधव के पास उस समय बहुत कम भोजन था। उसने अपने घर के लिए थोड़ा सा भोजन वृद्ध को दे दिया। फिर उसने पूछा, बाबा, मेरे पास आपको देने के लिए अधिक कुछ नहीं है, आप इसे स्वीकार कीजिए। वृद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया। माधव मंदिर पहुंचा। उसने दीपक जलाया और हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, आज मेरे पास आपके लिए केवल एक छोटा सा दीपक है, लेकिन मैंने रास्ते में एक जरूरतमंद की सहायता की है। यदि उनमें से भी आपकी सेवा हो गई हो तो मेरी पूजा स्वीकार करना। उसी रात माधव को स्वप्न आया। उसने देखा कि एक विशाल मंदिर में खड़ा है। चारों ओर हजारों दीपक जल रहे हैं, लेकिन उन सभी दीपकों के बीच उसका छोटा सा मिट्टी का दीपक सबसे अधिक प्रकाश दे रहा था। माधव ने आश्चर्य से उसे देखा। तभी भगवान शिव उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने कहा, बस तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दीपक छोटा है। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, वह तो बहुत छोटा सा दीपक है। भगवान शिव बोले, दीपक छोटा या बड़ा नहीं होता, उसके पीछे की भावना बड़ी होती है। जिस दीपक में श्रद्धा का तेल और सेवा की ज्योति होती है उसका प्रकाश बहुत दूर तक जाता है। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने भगवान शिव के पांव पकड़ लिए। भगवान शिव ने कहा, तुमने कठिन समय में भी अपना संकल्प नहीं छोड़ा। तुमने अपने घर की चिंता के बीच एक जरूरतमंद की सहायता की और तुमने अपनी पूजा का अभिमान नहीं किया, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। माधव ने कहा, प्रभु, मुझे कोई बड़ा वरदान नहीं चाहिए, बस मेरे मन में आपकी भक्ति बनी रहे। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। सुबह माधव की आंख खोली। उसने देखा कि बारिश रुक चुकी थी। वह अपने काम की जगह पर गया। वहां उसे एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने कहा, मुझे बहुत सारे मिट्टी के दीपक और घड़े चाहिए, क्या तुम मेरे लिए बना सकते हो?
माधव ने प्रसन्न होकर कहा, हाँ मैं पूरी मेहनत करूंगा। धीरे धीरे उसका काम फिर से चलने लगा। लेकिन माधव ने अपनी सफलता का श्रेय स्वयं को नहीं दिया। वह हर दिन मंदिर जाता और पहले से भी अधिक श्रद्धा से भगवान शिव का स्मरण करता था। माता पार्वती ने भगवान शिव से फिर पूछा, हे नाथ, माधव की भक्ति में ऐसा क्या विशेष था? भगवान शिव बोले, हे देवी, उसकी पूजा में दिखावा नहीं था। वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा करता था, यथाशक्ति तथा भक्ति। जितनी उसके पास श्रद्धा थी उसी हिसाब से वह पूजा करता था। उसने कभी यह नहीं सोचा कि बड़ी पूजा करने वाला ही बड़ा भक्त है। उसने समझा कि सच्ची श्रद्धा वही है जिसमें मनुष्य अपने कर्म ईमानदारी से करे और दूसरों के प्रति दया रखे। हे भक्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव के सामने हमारी पूजा की कीमत वस्तुओं की संख्या से नहीं बल्कि हमारी भावना से होती है। यदि आपके पास बहुत अधिक धन नहीं है तो चिंता मत कीजिए। एक लोटा स्वच्छ जल भी श्रद्धा से अर्पित किया जा सकता है। एक बेलपत्र भी भगवान को प्रेम से चढ़ाया जा सकता है। एक छोटा दीपक भी भक्ति से जलाया जा सकता है। और यदि पूजा की कोई सामग्री आपके पास उपलब्ध नहीं है तो सच्चे मन से भगवान शिव का नाम लेना ही भक्ति का सुंदर मार्ग है। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, संसार में मनुष्य अक्सर यही सोचता है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत कुछ चाहिए, लेकिन मैं अपने भक्त से केवल सच्ची श्रद्धा चाहता हूँ। जो मनुष्य अपने छोटे से प्रयास को भी प्रेम और विश्वास के साथ करता है उसके लिए वही प्रयास महान बन जाता है। इसलिए हे भक्तों, सावन महीने में भगवान शिव की पूजा अवश्य करें, लेकिन साथ ही अपने मन को भी शिवमय बनाने का प्रयास करें। किसी को दुख न दे, किसी जरूरतमंद की सहायता करें, सत्य और दया का भी साथ दे और कठिन समय में भी भगवान शिव पर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि जिसके मन में शिव का नाम है उसके भीतर आशा का दीपक कभी बुझना नहीं चाहिए। सभी लोग प्रेम से बोलो, भोलेनाथ की जय, शिव भक्तों की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। हे महादेव, सभी भक्तों के जीवन में शांति, सद्बुद्धि, सुख और भक्ति बनी रहे। हर हर महादेव।